नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, आज हमारे साथ एक फिर वही पुराना बड़ा पैनल है। बाबा रामदास जी हैं, व्यालोक जी हैं और पुष्कर अवस्थी जी हैं। आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आखिरकार अपने बनने और पास होने के 4 साल बाद सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 कल लागू हो गया। ये वही सीएए है जिसको अगर प्रचलित भाषा में दर्शकों याद करने का प्रयास करें तो ये कह सकते हैं कि शाहीन बाग वाला कानून, जहां दिसंबर 2019 में कर लगभग 2 महीने शाहीन बाग का आंदोलन चला था, वो लागू हो गया। आइए चलते हैं सबसे पहले बाबा जी के पास। बाबा जी, 2024 का चुनाव एकदम सामने खड़ा है। अब तब कब आचार संहिता लागू हो जाए ये भी देखा गया। हालांकि अमित शाह जी कह रहे थे कि चुनाव से पहले हो गया, तो भाजपा कह रही है जो हम कहते हैं वो कर दिया। लेकिन ये बताइए सर, चुनाव के ठीक इतना पहले करने की क्या आवश्यकता, क्यों कर दिया? पुष्कर दादा, आपने तो गॉडफादर फिल्म देखी है 1, 2, 3? जी हाँ। उपन्यास भी पढ़ा है, दर्शकों में बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए थोड़ा याद दिला दूं कि शनि को टपकाना है। अब शनि को अपने डैन से, अपने सुरक्षा घेरे से बाहर निकालने के लिए जो कार्लो है ना, उसका बहनोई, वो उसकी बहन को पीटता है। बहन रोते हुए भाई को फोन करती है और भाई आग बबूला अपने बहनोई को मारने के लिए, पीटने के लिए अपने घर से दौड़ लगा देता है अपनी बहन के घर। सनी कार्लियोनी जो है वो कॉनी के घर की तरफ चल पड़ता है, क्योंकि जब बहन ने उसको फोन किया कि आज फिर मुझे पीटा है इसने, तो बस वो आग बबूला होके अपनी सोचने समझने की शक्ति छोड़ के निकल जाता है। रास्ते में ट्रैप होता है और रास्ते में उसको कॉजवे पे टपका देते हैं। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि ये हिंदुस्तान, अमेरिका में तो बनी थी गॉडफादर 1, 2, 3, हिंदुस्तान में गॉडफादर जो है 4 रिलीज कर दी है मोदी जी ने। पीछे एक गॉडफादर का जो है, अभी आपने एक मुजाहिरा देखा था, जबकि सिर नीचे पिछवाड़ा ऊपर पे जो है एक ज्यादा तो नहीं, हल्की सी एक लात मार के, वो मुझे लगता है कि वो ट्रेलर था। फिल्म आज रिलीज हुई है। उससे पहले एक छोटा सा ट्रेलर जो है शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर पे भी सरकार ने दिखा दिया है कि सड़क पे उत्पात करने वालों को सख्ती से निपटना हमको आता है। तो ये 2 घटनाओं के बाद आज तीसरी घटना हुई है। मुझे लग रहा है कि उकसाया गया है चुनाव से ठीक पहले कि आओ बेटा चलो सड़क पे निकल के पहले तो सड़क पे निकलने वालों को सरकार किस मूड में निपटने जा रही है, ये माहौल पहले से बना दिया गया। अच्छा, अब मुझे एक चीज और समझ में आ रही है कि शाहीन बाग का महीनों का सड़क पर उत्पात, चक्का जाम, पूरे देश को बंधक बना लेना, और फिर सिंघू बॉर्डर पे 14 महीने तक सरकार ने ये क्यों होने दिया? मुझे ऐसा लगता है कि सरकार देश को बता रही थी कि तुम सब पहचान लो कि सब कितने उत्पाती हैं, किस तरह देश को बंधक बनाते हैं, किस तरह देश में अराजकता फैला सकते हैं। हिंदुस्तान की जनता को पहले आंदोलनों से पका दिया गया। अब इस माहौल में आंदोलनकारियों से निपटना भी हमको आता है, और कैसे निपटेंगे इसकी वानगी दिखा दी गई है शंभू और खनौरी बॉर्डर पे, और कल को इंद्रलोक में दिल्ली में। और अब सीएए लागू कर दिया है। अब जो है इंतजार है कि सनी कार्लियोनी आग बबूला हो के जरा सड़क पे निकल आए। तो इधर जो है वो टोल बूथ में 25-30 ठो लौंडे जो है लेके तैयार बैठे हैं कि आओ बेटा आपकी बात देखते हैं। सर ये सीए लागू होना बहुत अच्छी बात है। दिसंबर 2019 में ही तैयार था, लागू हुआ नहीं हुआ, अब हुआ, अब कहां हुआ? सर
मुझे लगता है कि सरकार की लागू करने की जो डेट है वो विशुद्ध चुनावी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपने इसको चुनावी कर ही दिया है, तो आप जो कह रहे हैं, ये तो वो वाली बात हो गई ना कि कोई सरकार अगर अपने जनता को ये दिखाना चाहती है कि कोई उद्दंडता होगी, कोई बदमाशी हो गई, कोई नंगाई होगी, तो उससे हम कड़ाई से कैसे निपटेंगे, तो इसके लिए ऐसा होना भी जरूरी है। तो आप वही कह रहे थे कि सरकार ने पहले पका दिया जनता को कि भैया इनको नंगे देख लो, समझ लो अच्छे तरीके से। तो एक तरीके से ये जन जागरण अभियान भी अब सीए के विरोध का कोई नाम ले रहा है तो जनता उसको सिखा रही है कि अबे 50 फायदे हैं और 50 तर्क हैं कि क्यों ना लागू हो। क्यों व्यालोक भाई? तो ये जन जागरण अभियान ही उसका नतीजा है कि 4 साल बाद कल लागू हो गया है और अभी तक कोई बड़ा जो है सड़क पर निकलने का माहौल नहीं बना है, कम से कम अभी तक। या माहौल बनेगा या बनाया जाना चाहिए, क्या कहेंगे आप? सड़क पर तो खैर ये लोग अब नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये जो टाइमिंग चुनी है, चुनावी से ज्यादा आप ये देखिए कि जो उत्पाती लोग हैं उनका माह मुकद्दस जो है वह भी शुरू हो गया है कल से। और इसीलिए जो भी लोग हैं उत्पात करने वाले, वो तो दिन भर व्यस्त रहेंगे सहरी से लेके और इफ्तारी और रोजा में। तो फिर उत्पात करेगा कौन? और 1 महीने बाद वो चीजें ठंडी पड़ जाएंगी। इसका देखिए सबसे बड़ा जो मैं तर्क और परिणाम देख पाता हूं वह यह, जो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। मैं बहुत कम उससे सहमत होता हूं, लेकिन इस बार मैं उससे सहमत हूं कि पहली बार भारतीय राजनीति के केंद्र में हिंदू नाम का 8th क्लास सिटीजन आया है। जब हिंदुओं को लेकर बात हो रही है, 4 साल पहले भी हुई थी और 2014 में ही, अगर वो क्लिप आजकल वायरल हो भी रही होगी शायद, 2014 के चुनावी संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान से आए हजारों लोग, और उन लोगों से खुद मैं मिला हूं जयपुर में, हजारों हिंदू पड़े हुए हैं शरणार्थियों की तरह, उनको कुछ नहीं मिल रहा है, कहीं कोई सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है। और उनके लिए कौन बात करेगा? वह पत्रकारों से पूछ रहे हैं कि आप लोग तो उनके लिए बात नहीं करते हैं। आप देखिए कि इस देश की राजनीति का दोगलापन किस स्तर का था। रोहिंग्याओं को आप बसाएंगे, आपने 2 करोड़ बांग्लादेशियों को बसा दिया, और मैं नाम लेके कहता हूं बांग्लादेशी मुसलमानों को बसाया, रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया, जो उत्पाती हैं, उद्यमी हैं, उद्दंड हैं, आतंकी हैं, जिहादी हैं। और उसके लिए कल जिस अमानुल्लाह खां को अग्रिम जमानत नहीं मिली है, उस अमानुल्लाह खां ने पूरी दिल्ली में ऐन हुकूमत की नाक के नीचे क्या क्या किया है वो सबको पता है। उस समय इन लोगों को कोई तकलीफ नहीं हुई, उस समय इन लोगों को कोई दर्द नहीं हुआ। लेकिन आज वो केजरीवाल साहब पूछ रहे हैं कि इनको नौकरी कहां से दोगे, इनको मकान कहां से दोगे। जो हिंदू सदियों से लूटा पिटा, थका हारा, बेचारा है, और ये सनद रहे कि हिंदू कभी भी जिहादी नहीं होता है, हिंदू आतंकी नहीं होता है। यह एकमात्र डिस्टिंक्शन है जिसके चलते दुनिया के 200 देश अगर हैं तो 200 देश किसी भी हिंदू का गले फैलाकर, बाहें फैलाकर गले मिलने को, स्वागत करने को तैयार रहते हैं। और ये जितने मुसलमान डिपोर्ट हो रहे हैं उनका क्या कारण है वह भी समझ लीजिए। यूके में क्या हो रहा है, यूएस में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है, नीदरलैंड्स में क्या हो रहा है, डेनमार्क में क्यों कुछ किताबें जलाई जा रही हैं, क्यों इस तरह के रिपरकशंस हो रहे हैं। पूरी दुनिया में क्या एक साथ सारी दुनिया बावली हो गई है? तो मेरे लिए सीए लागू होने का 4 साल बाद ही सही, एकमात्र सबसे बड़ा जो मैं परिणाम देखता हूं, इसका सामाजिक पक्ष जो है, इसका राजनैतिक पक्ष जो है, इसका धार्मिक पक्ष जो है, कि हिंदू अब इस देश की राजनीति के केंद्र में है, मुसलमान नहीं है, तुष्टीकरण नहीं है। और अब हम एक धार्मिक अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। इस बीमार सेकुलरिज्म को त्याग कर
ये मेरे लिए सबसे बड़ा ध्येय है। ये बड़ी बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और कहा भी गया सरकार द्वारा ना कि भाई जो हिंदू अगर पूरे संसार में कहीं प्रताड़ित हैं तो उसका मूल ठिकाना तो भारत है, नेचुरली भारत है। तो इसलिए ये केवल 3 देश क्यों, केवल इसमें अफगानिस्तान है, इसमें बांग्लादेश है, इसमें पाकिस्तान है, तो बाकी वो तो नेचुरल होमलैंड जो है वो हिंदुस्तानी है। दुनिया में संसार में कहीं भी कोई हिंदू। अच्छा पुष्कर दा, एक चीज बताइए कि इसमें हिंदू के साथ जो है 5 और लोग भी शामिल हैं। भाई इसमें सिख शामिल हैं, क्रिश्चियन हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, तो ये सारे लोग इसमें शामिल हैं। एक चीज बताइए कि क्या पिछली बार फैलाया गया इनका पूरा जो उलझन था जिसका बाबा जी ने शुरू में किया, कि अब ये इतने एक्सपोज हो गए हैं कि कहीं से कोई विरोध अगर उठेगा, मान लीजिए अगर उठता भी है, तो उसको कितना सीरियस लेंगे लोग, और कोई उठता हुआ दिख भी रहा है आपको? इसका रिएक्शन, पॉलिटिकल रिएक्शन जरा बताइए। भाई ऐसा है कि आज से 4 साल पहले जो CAA लेकर आए थे, मैं तो ये मानता हूं कि वो जब लाए थे तो यही सोच के लाए थे कि ये जो है उसको इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन उसका रिएक्शन जो धरातल पर दिखा वो ऐसा था कि जिससे जो है जो उनकी प्लानिंग रही होगी या उनकी जो है राजनीतिक समझ रही होगी कि वो एक लॉ लेकर आएंगे और जनता जो है सहज भाव से समझ जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि सरकार का जो प्रोजेक्शन था, जो आशा थी, जो उनको लग रहा था कि जिस तरीके से इसका जो है CAA का जो है जनता के बीच में स्वागत होगा या जहां से विरोध आया वो उसको सहज भाव समझ लेंगे, उसमें वो असफल है। इसीलिए जो है जब वो असफल रहे तो उन्होंने पूरा जो है ये कहते हैं रीवैम्पिंग की हर चीज की। और साथ में ये भी है कि क्योंकि ये पॉलिटिकल प्रोसेस हमेशा ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, रुकता नहीं है, तो आदमी कुछ भी लेता है एक्शन, उसका जो रिएक्शन आता है उससे जो है सीख कर जो है आगे बढ़ता है। पिछली बार जो हुआ था निश्चित रूप से जब आपने उसके पीछे मूल भावना सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की यही थी कि जो भारतीय भूभाग जो बंटवारा हुआ पाकिस्तान, बांग्लादेश या उसके बगल में जहां अफगानिस्तान, जहां पर हिंदू और सिख लोग रहते थे, वो जो है उनके लिए जाने की कोई जगह नहीं है। मूल उनका घर ये है, तो वो आएंगे तो उनको जो है दिया जाएगा नागरिकता। ऐसा है कि सबसे बड़ा पिछली बार जो गलतफहमी हुई कि ये नई चीज नहीं है, ये सरकार बताने में सफल रही थी। CAA पहले भी था, पहले 12 वर्ष का था अंतराल, या 12 वर्ष से भारत में रह रहे हैं और आपका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तो जो है आप अप्लाई कर सकते हैं और भारत सरकार आपको भारतीय नागरिकता दे सकती है। इस बार उसमें से इन्होंने एक अमेंडमेंट किया, वो अमेंडमेंट ये किया क्योंकि हिंदू के अलावा हिंदू के पास का मूल स्थान भारत है और हिंदुत्व से निकला हुआ सिख है, जैन है, और जो ईसाई भी है बाहर का नहीं, ईसाई भी यहाँ कन्वर्टेड है। तो इसलिए जो है उनका लिए को वहां से शरणार्थी बन के वहां से, जहां पर कि मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं बल्कि इस्लामिक राज्य, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान, वो कोई सेकुलर नहीं है, तो वहां तो इस्लाम है ही। और बिल्कुल, और इस्लाम के नाम पे जो है मुसलमानों ने देश को बंटवाया है। इसलिए कि वो यदि शरणार्थी बन के आते हैं तो उनको जो है एक सुविधा ये दी कि 12 साल की जगह 6 साल कर दिया गया उनका, और प्रायोरिटी पे जो है उनको जो है करने को इतना ही किया। ठीक। और जहां तक जो है जो उस वक्त रिएक्शन आया था और जो आज भी आए, ऐसा ही मैं नहीं मानता कि नहीं आया, वो इसलिए है कि जिस पक्ष से, जिस कारण से पिछली सरकारों ने, कम्युनिस्टों ने, ममता बनर्जी ने या कांग्रेस ने भारत के पिछले 20-25 साल से बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमान इनको यहाँ बचाया, तो उनको ये आशा थी CAA जो है सबके लिए ओपन होना चाहिए, उनका ये था। तो उससे ये हो गया कि जो भारत में मुसलमान वो तो रोहिंग्या के नाम पे या बांग्लादेश के नाम पे या पाकिस्तान के नाम पे या अफगानिस्तान आता है शरणार्थी जनता, तो उसको कोई प्रायोरिटी नहीं मिलने वाली ही नहीं है, क्योंकि उनको जो प्रायोरिटी जो है 15 अगस्त 1947 को मिल चुकी है। अब आज की तारीख में ये स्पष्ट है कि यहाँ पर
क्योंकि सरकार ने चुनाव के पहले की घोषणा की है, सोच समझ के की है। क्योंकि चुनाव से पहले की है तो ये कह नहीं सकते कि चुनावी नहीं है, बिल्कुल चुनावी है। क्योंकि दो बदनुमा दाग सरकार के ऊपर है। पहला बदनुमा दाग सरकार सीएए का जो है इंप्लीमेंट ना करा पाना, दूसरा कृषि फार्म बिल जो अभी एमबीए से पड़ा हुआ है। तो सीएए का उनका अच्छा जो था, अच्छा एक मिनट पुष्कर बात दा, करते चले। हाँ हाँ सीएए का जो है इस वक्त लाने का अर्थ ये इसके अंदर ये है कि हम जो हम्म, है जो भी इसको रोकने की प्रक्रिया में जो हम जो है 4 साल में हम तैयारी किए थे, या हमें पूर्ण विश्वास में आत्मविश्वास है, या हमें क्या एक्शन लेना है, और उसके लिए हम तत्पर है। और शेष विश्व से कोई भी गुहार नहीं आएगी तो भारत ठीक, जो है आज 2024 का भारत जो है उसको जो है एक कान से वो सुनेगा, नहीं दूसरे सुनेगा, कान से निकाल देगा। अच्छा 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 पुष्कर दा, आपकी कुल बात से तो अभी तक ये लगा कि इस सरकार का एक फेल्योरनेस था सीए, जबकि टेक्निकली अगर बात की जाए तो दिसंबर 2019 में ये ऑलरेडी राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद जो है वो अस्तित्व में आ गया था। इसको केवल नोटिफाई नहीं किया, तो नोटिफाई नहीं किया इसका मतलब है इसमें कोई चेंज नहीं किया, कोई अमेंडमेंट नहीं किया, ये 2019 वाला ही है, तो केवल इसको लागू किया है। अच्छा बाबा जी, पुष्कर दा के हिसाब से मोदी सरकार की सबसे बड़ी कुछ फेल्योरनेस में से एक रही है सीए, जबकि आप तो बोले थे 2019 ये का एक्सपोज कर दिया। बाबा जी बाबा 2019 जी का बाबा जी बाबा जी ऐसा है। हाँ, वो आपकी बात ठीक है, वो आपकी बात ठीक है कि कांग्रेस के समय में भी जो पहले से सीए था उसमें 2019 में क्या अमेंडमेंट किया था ये आप बता हाँ रहे थे। हाँ ठीक है बाबा जी, वही वाली बात, क्या फेल्योरनेस सीए? नहीं, देखिए, मैं कोई फेलियर नहीं है। मैं एक बात जानता हूं, आपने इस चुनाव में एक बहुत सूत्र वाक्य चल रहा है, मोदी की गारंटी, है ना? और मोदी की सबसे बड़ी क्वालिटी, सबसे बड़ा जो इलेक्शन प्लैंक है वो ये है कि मोदी ने जो वादा किया जनता से उसको पूरा किया। अब अगले 5 साल के लिए या अगले 10 साल के लिए जो मोदी वादे करेंगे, जनता के मन में ये शंका है ही नहीं कि नहीं, मोदी ने अगर वादा कर दिया तो पूरा नहीं करेंगे। भाई रामलला हम आएंगे, मंदिर नहीं मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मोदी ने तारीख बता दी, बना दिया, बना ठीक है। दिया, 370 हटा दिया, सीएए लिया दिया। अब आगे जो जो सफाइयां करनी है, जो जो वादे मोदी करेंगे, तो मोदी की गारंटी है। नहीं तो लोग खुद, मैं बताऊं, हमारा जो लकड़बग्गा समाज है सोशल मीडिया पे वही कहता था, हे देखो सीए नहीं लागू किया, डर गए डर गए डर गए। तो मैं हमेशा कहता था कि यार उस आदमी का एक टाइम टेबल है। तुम जिंदगी में कभी मॉनिटरी का चुनाव साले लड़े नहीं, तुम क्या जानो? अगला देश भारत के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को मैनेज कर रहा है, वहां से चुनाव उसको जीतना है, उसका अपना टाइम टेबल है। और उसने आज एकदम ठीक मौके पे इसको लागू किया है। अब वो घूम घूम के बोलेगा, देखो हम कहे थे ना, है ये काम करेंगे, देखो सब कर दिए, अब अगले 5 साल में हम ये करूंगा। तो सब कहेंगे हाँ यार देखा भाई, ई कहत ह तो सरवा करी जरूर, ई झूठ ना बोलत, ये जो वादा किया है उसको पूरा करेगा। तो जो सब ये अगला चुनाव एक ही सूत्र वाक्य पे लड़ा जाएगा, मोदी की गारंटी। और मोदी ने का ट्रैक रिकॉर्ड है कि मोदी जो कहता है वो करता है। बस वो अगले करता है। अगले 5 साल के लिए वादों का इंतजार कीजिए। और 377 नहीं 367 सीट दीजिए। वैसे 377 देना चाहिए, 377 सीट का ज्यादा ज्यादा अच्छे बड़े संकेत जाएंगे हैं, ज्यादा बड़ा बड़े लंबा। जाएंगे। अच्छा, तो बड़ी बड़ा बड़ा 377 गुड़। सीट दीजिए, मोदी को 377 सीट दीजिए, और जो चाहिए वो लीजिए। जो चाहिए मतलब सही, जो
ठीक ठीक यही सर, ये है मोदी सरकार। ठीक ठीक। बड़ी मतलब एक चीज है, आईपीसी पर आपका बड़ा गूढ़ अध्ययन है। जिस तरीके से आपने धारा 377 के हवाले से 377 सीट मांगी है, उसके भी बड़े अपने सांकेतिक अर्थ हैं। अच्छा व्यालोक भाई, अब जब बाबा जी ने कही दिया 377 तक पहुंच गए विपक्ष की तरफ जाते हुए, तो इसका चुनावी फायदा ही अगर गिना लिया जाए तो कितना बड़ा फायदा होने जा रहा है। जबकि एक चीज जो फैक्चुअल है, जो मेरे जहां से आपकी बात अगर शुरू हो तो बड़ा सही रहेगा, मुझे लगता है कि रख देना चाहिए। करीब 2 से 2.5 लाख ऐसे लोग हैं जो बाबा जी पुष्कर राय नेचुरली इस कानून के लागू हो जाने के बाद भारत की नागरिकता पा लेंगे। और आप लोगों को जान के मुझे नहीं लगता कि आश्चर्य होना चाहिए, इनमें से ये संख्या शुरू होती है 1947 के ठीक बाद, 48, 49, 50, 65, जब जब भारत की पाकिस्तान या से लड़ाई हुई है, तब तब ये संख्या आई है विस्थापितों की, उस गुलाम कश्मीर से। वो यहाँ पड़े हुए हैं, उन सबको नागरिकता एक झटके में मिलेगी। अच्छा, नागरिकता मिलेगी, अभी उनको चुनावी कोई वो वोट नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि वो डाल ही नहीं पाते थे व्यालोक जी। तो इसका अगर ये कहा जाए कि ये किसी चुनावी फायदे के लिए किया गया है, वोट को प्रभावित करेगा, ऐसा देख रहे हैं आप, या कुछ इनडायरेक्टली वेव मारेगा ये जनमत पर? वोट तो प्रभावित करेगा ही, और पहले ही मेरे अग्रज दोनों कह चुके हैं कि ये चुनावी मामला तो है ही। और मैं बार बार कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी राजनीतिज्ञ हैं, तो वो राजनीति करेंगे ही। वो चुनाव के लिए ही जीते हैं, मरते हैं, ओढ़ते हैं, बिछाते हैं, सब कुछ करते हैं। वो फुटबॉलर नहीं है भाई, फुटबॉल थोड़े खेलेंगे। ये जो 2.5 लाख लोगों की संख्या आपने बताई, इसके अलावा राजस्थान के जोधपुर में, जयपुर में जो हिंदू पड़े हुए हैं, दिल्ली में जो पड़े हुए हैं मजनू का टीला के पास, या जो, और मजे की बात है, देशव्यापी आंकड़े नहीं दिए हैं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं जी, मैंने कहा जी जी। और मैं मजे की बात ये कह रहा हूं कि इस देश में रोहिंग्या आता है, बांग्लादेशी आता है, मुसलमान आता है, तो उसको दामाद की तरह तमाम सुविधाएं सरकारी पता नहीं किस खाने से मिल जाती हैं। और जो बेचारा हिंदू होता है, वो वहां एसडीएम जो साहिबा नहीं जाती हैं जोधपुर में, तो उनको पहला ताव जो दिखाना होता है, तो वो जोधपुर में उन गरीब हिंदुओं के टेंट उखाड़ के देती हैं। और वो पोस्टर बॉय हैं एसडीएम साहिबा, मैं नाम नहीं लूंगा। बहरहाल, मैं फिर से वही कहूंगा कि चुनावी राजनीति पर जो प्रभाव पड़ेगा पड़ेगा, यह देश की राजनीति को बदलने वाला इसलिए है कि अब हिंदू धुरी में आ गया है, हिंदू केंद्र में आया है। अब मुसलमान उस केंद्र से छिटक गए हैं। और असदुद्दीन ओवैसी जैसों की यही चिंता है कि आज तक 1947 में जब उन्होंने भारत माँ का आंचल फाड़ा मुसलमानों ने, और मुझे ये कोई दलील न दे कि हम लोग यहीं रहना चाहते थे और हम लोगों के बाप दादा यहीं रहे, नहीं रहे। 99% मुसलमानों ने पाकिस्तान के पक्ष में वोट दिया था। और ये बिहार और यूपी के मुसलमान खासकर जो हैं, नासूर यहीं बने, क्योंकि वही यहीं रहे और फिर से उन्होंने दुगनी तिगुनी रफ्तार से खुद की आबादी बढ़ाई, और फिर से वो इस देश में न जाने कितने पाकिस्तान बनाए रहे। मेरे लिए खुशी का दिन है, मेरे लिए हर्ष का विषय यह है कि हिंदू इस राजनीति में, चुनावी राजनीति के केंद्र में आया है। मुसलमान अब हाशिए पर जा रहे हैं। 20% हो, वोट दो, रहो। और हाँ, सेकेंड क्लास सिटीजनशिप आपको नहीं दी जाएगी, आपको पूरी बराबरी के साथ रखा जा रहा है। लेकिन आपको चूंकि हर एक जगह अपना सरिया, लोहा, गिट्टी, बालू चाहिए, तो आपको जहां भी संविधान रहेगा वहां आपको सेकेंड क्लास सिटीजनशिप भी रहेगी, क्योंकि 55 देश तो आपके इस्लामिक देश हैं। एक सवाल आता है बार बार कि इसमें केवल हिंदुओं को, केवल मुसलमानों को अलग क्यों रखा गया? भाई, इसलिए मुसलमानों को अलग रखा गया क्योंकि जो 3 देशों की बात हो रही है वह भारत से तकसीम होकर ही बने ना। अफगानिस्तान बहुत पहले तकसीम हुआ, और और पाकिस्तान और बांग्लादेश हाल की पैदाइश है, ठीक है? और वो इस्लामिक राज्य हैं, और वो हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं।
ठीक अभी भी सिंध हो, चाहे लाहौर हो, चाहे पंजाब हो, पाकिस्तान वाला, पाकिस्तान सब देख ही रहा है किस तरह से पाकिस्तान, क्या लड़कियों को उठा ले जाते हैं, उनका कैसे निकाह होता है, आप कैसे बांग्लादेश देखिए, यहाँ हाँ। पर कुछ होता है, बांग्लादेश में मंदिर तोड़ देते हैं। बांग्लादेश ढाकेश्वरी मंदिर, उतना विशाल मंदिर था, अभी अच्छा पीओके अच्छा में एक कॉफी हाउस बना दिया भाई लोगों ने, है। तो हिंदुओं को नहीं देगा, और हिंदुओं के लिए कौन सी जगह है। मैं तो आज सचमुच इतना भाव विह्वल हूं कि आपने मुझे बहुत कम समय दिया है, मैं इस पर घंटों बोलना चाहता हूं। नहीं, अरे 4 मिनट का कैपिंग है, मैं 4 मिनट बाद हल्ला करने लगूंगा। हम 4 मिनट बोला हूँ। हाँ एकदम ठीक बात है। अच्छा वेलोक भाई, आप जो भी एक चीज कह रहे थे ना भाई, वो तो जानी मानी बात है कि नेचुरल होमलैंड है तो वही पे करेंगे, सीधी सी बात है। अच्छा एक चीज बड़ी इसमें खतरनाक है जो आपने कहा, जब जब अवैध ये सब बात होती है हिंदू मुसलमान और ऐसा और वैसा फोकस और घुसपैठ, बांग्लादेश पर बात बहुत कम होती है घुसपैठियों पे, नारा लगता है इतने आगे उतने आगे, लेकिन बांग्लादेश ने ट्रेडिशनली ये किया है। ऐसा नहीं है कि ये सब जो है 4-5 साल और 10 साल में हो गया है, इधर से सहयोग रहा है वो सब तो ठीक है। अच्छा पुष्कर दा, सही बताइएगा, ये शाहीन बाग जैसा फिर कुछ आप सजता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि अभी तो 12-18 घंटा बीता है, हम लोग बैठ गए हैं बस कहीं कहने, पता चला वीडियो चल रहा और 4 जगह भाई लोग खड़े होंगे। क्या देख रहे हैं आप इसका? फिर कुछ इसका शाहीन यही बाग, देखना कि क्योंकि बहुत लोग बिरयानी वगैरह खोजने लगे हैं सोशल मीडिया पे। नहीं, ऐसा नहीं है। टाइमिंग, हर चीज जो है की एक टाइमिंग होती है। वही मैं कह रहा हूँ कि मैं अभी भी इस बात पर कायम हूँ कि 2019 में सीआईए का जो नोटिफिकेशन ना करा पाना एक फेलियर था, क्योंकि जो जिस ठीक है, मान लिया गया। नहीं, ठीक नहीं, क्योंकि यदि ऐसी बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फार्म बिल तो नहीं आया ना, फार्म बिल एमजेस में रख दिया गया, तो वो टाइमिंग एक्स्ट्रा उनकी जब होगी करेंगे। हाँ बाबा जी, नोट कीजिएगा, लिस्ट में से हाँ एक बच गया है मोदी की गारंटी वालों हाँ, में से, तो बुलवाए। वो गारंटी जो है, नहीं उसके देखिए, वही टाइमिंग की बात कह रहा हूँ कि ये अब की इस बात की टाइमिंग ये है कि ये 2019 के बाद कभी भी ला सकते थे, लेकिन इनकी ये टाइमिंग थी कि चुनाव से पहले लाएंगे। और ये शायद उसके लिए उनको ये एक कहना चाहिए पर्सपेक्टिव जो मिला। पिछली बार जब जो 2019 में सीएए का विरोध हुआ, तो वो जो है अमेरिका, यूरोप और सब जगह से चिंगार, और इवन स्वयं मिडिल ईस्ट से चिंगार हुई थी, ये फैक्ट है। और इसीलिए ये उसको टैकल ठीक से नहीं कर पा। आज की तारीख में वो वाले बॉक्सेस सारे टिक है, एक या तो उनको न्यूट्रलाइज है वो, या यदि वहां कुछ होगा तो उसका कोई यहाँ से संज्ञान नहीं लिया जाए। और दूसरा जो महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा, 2023 सितंबर में इजराइल में जो हमास ने आक्रमण, और उसके बाद पूरा गाजा जो है उसने उसको लपेट दिया, किसी भी मुस्लिम राष्ट्र ने फिलिस्तीनियों को अपने यहाँ घुसने नहीं दिया। पूरा गाजा जो है इजराइल ने लपेट दिया। इजराइल वो मिस्र ने जो है और ऊंची दीवार कर दी, इधर घुसने जॉर्डन ने मना कर दिया कि कोई भी एक भी मिडिल ईस्ट के किसी भी इस्लामिक राष्ट्र के ने जो है कोई एक नीति के तहत ओआईसी की मीटिंग भी हुई, किसी ने फिलिस्तीन के शरणार्थियों को लेने से स्वीकारा नहीं। मतलब वही एक चीज थी कि शरणार्थियों को नहीं लेंगे, उस पर सब लोग एग्री थे। इसलिए जब ये परिप्रेक्ष्य भी कुछ महीने पहले बन चुका है, तो आज की तारीख में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुस्लिम शरणार्थियों को भारत पनाह दे, उसकी कोई जो ना बाध्यता है ना कोई कर सकता है। जहां तक इस प्रश्न इस बात का कि शाहीन बाग दोबारा हो सकता है, देखिए ये जो है कभी भी नहीं होता। शाहीन बाग हुआ इसलिए कि नाक के नीचे होने दिया गया, वहां फेल किए, नहीं समझ पाए। तो वहां तो क्योंकि मेरी तो आंख के सामने है कि लखनऊ में भी उसी समय काल में होने की तैयारी थी और कोशिश की गई, 12 घंटे लगे थे, 12 घंटे में जो है सब ठीक हो गया था। तो आज की तारीख में जो 2019-20 में जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था, उसके लिए मानसिक रूप से और मैं समझता हूँ व्यवस्था के अनुसार भी वो तैयार है। शाहीन बाग कुछ नहीं होगा। हाँ, सड़क पे अराजकता हो सकती है, होती तो वो तो बराबर होती रही है, और मैं समझता हूँ कि जितना ये अराजक होंगे या सरकार कुछ दमनात्मक कार्रवाई करेगी, वो चुनावी रूप से भारतीय जनता पार्टी को फायदा ही फायदा करेगी, विपक्ष को जो है केवल जो है उनके काटे। ये देखिए, भारत की जनता जो है डिसिसिव गवर्नमेंट चाहती,
हमेशा जो है भारत की जनता जो है लठ के नीचे जो है सशक्त जो है कोई ऊपर रहे उस नेतृत्व को पसंद करती है। ये जो हवाई वाली बातें थी वो कभी नहीं था। इसीलिए यदि जो है सरकार जो है सही बात पे सही सशक्त निर्णय कर लेगी तो उसके अंदर कोई भी हो तो जनता को स्वागत करेगी। और इसमें जो स्विंगिंग वोट है उसमें एक पक्ष जो है आएगा तो मैं समझता हूं कि ये पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासन का अंतिम निर्णयों में से जो निर्णय लागू कराए उन्होंने इस तरह को नोटिफिकेशन से ही लागू होता है। तो इसके मतलब यह है कि स्पष्ट रूप से कि वो हर तरीके से साम दंड भेद तीनों से उसके विरोध में आने वाले स्वरों से निपटने के लिए तैयार है और सक्षम है और उसका चुनावी फायदा भी उनको स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ठीक बात है, ठीक बात है। वो सही है। आपने जब कहा ना कि इसका कोई भारी विरोध नहीं, अरे तो समर्थन तो पहले भी था, विरोध में कुछ मुट्ठी भर वाले निकल के चले आए थे। अंतर सिर्फ इतना, ऐसा थोड़ी नहीं था कि समर्थन तब नहीं था जब पास हुआ बाकायदे रखा था और लागू करना तो उनके हिसाब से था। बाबा जी। सर ऐसा है, मुझे इस पूरे प्रकरण में एक छुपा हुआ संदेश भी समझ में आ रहा है। अरे भाई, हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, हाई हाउ के लिए तो रास्ता खुला है, खाली भाई जॉन गोल टोपी के लिए नहीं है ना। घर वापसी करो, आ जाओ ना। अगर आपको पाकिस्तान में बहुत दिक्कत है तो रास्ता तो है, घर वापसी कीजिए। नहीं, सुनिए, अरे नहीं, मेरी बात सुनिए। यही तो मजेदार चीज है, यही मजेदार चीज है इसमें। आप देखिए, सीए से एक राय बनाई गई कि जैसे ही सीए लागू हो गया, भरभरा के जो है हिंदू इन तीनों देशों से निकल के और सीधे हिंदुस्तान में घुस आएगा। तो वहीं अरविंद केजरीवाल पूछते हैं, भाई रखोगे कहां? अरे समझदारों, सीए लागू होने के बाद जितने भारत में हैं, क्योंकि कट ऑफ लाइन है 2014 से पहले जो भारत आ चुके हैं उनको नागरिकता मिल जाएगी। यानी 2014 से पहले, तभी मैंने कहा कि इसका 99% हिस्सा अभी तो भारत में ऑलरेडी है, जिसको केवल भारत की नागरिकता मिल जाएगी। आगे जो प्रावधान है बाबा जी वो ये है कि अगर कोई प्रताड़ित होता है, और कौन? हिंदू, घर वापसी करके अब्दुल चले आएंगे, उनके लिए नहीं है। और शायद ये तकलीफ भी है, एक तकलीफ है। बड़ा अच्छा हुआ आपने बतिया दिया कि ये एक रास्ता था कि अब्दुल भाई लोग जो है तुरंत घर वापसी करते हैं, यहाँ चले आते हैं, यहाँ आके फिर वापस चले जाते हैं उधर ही। तो ये तो एक नया रास्ता खुल जाता जी। देखिए, कुल मिला के ये चुनावी बिसात सज गई है और मोटे मोटे लठ लेकर आपने कहा ना कि लखनऊ में भी एक बार शाहीन बाग सजाने की कोशिश थी। तो हुआ क्या था कि सर दादा, जिस दिन शाहीन बाग लखनऊ में सजा उसी रात को मैंने पकड़ ली ट्रेन। तो मैं रिक्शा पकड़ के तो मैंने देखा एक सड़क पे बहुत ज्यादा चप्पल पड़ी है। तो मैंने रिक्शा वाले पूछ अरे गाड़ी में हम लोग साथ थे, रिक्शा नहीं था। अच्छा, जो भी हम आप दादा साथ थे गाड़ी में, और हम लोग पुराने लखनऊ की तरफ से आ रहे थे, याद हो। तो मैंने कहा इस रोड पे साला इतना चप्पल पड़ी है। कल बोला, कल बाबा जी मर गोजी मर डंडा जो है इनका शाहीन बाग बनाए हैं तो सब भगे हैं। और सर ज्यादातर चप्पल घिसी हुई थी, एकदम घिसी हुई चप्पल वहां सैकड़ों हजारों की तादाद में पड़ी हुई थी। किसी का एक पैर, किसी का दोनों पैर। तो सर मैं वैसी ही चप्पलें सड़क पे बिखरी हुई देखना चाहता हूँ। मेरी बड़ी हार्दिक इच्छा है। ठीक बात है, कुछ कर पता नहीं, देखा जाए। अच्छा, जाड़े का माहौल था और शाहीन बाग से जिस समय शामियाना लखनऊ में बिल्कुल शाहीन बाग लखनऊ सजाया जा रहा था, संयोग से उस समय भी हम लोग लगभग उस तरफ से गुजर रहे थे। और सर्द रात में भाई साहब जिस तरीके से रजाइयां छीन के और हटा के, और उसके बाद और तो और ठंडे पानी का फव्वारा तैयार सामने, तो वो 2 मिनट लगा वहां से भी हटने का। निश्चित रूप से यहाँ गंभीरता से अगर कही जाए तो वही बात आती है ना। आप तीनों से मैं चाहूंगा कि जब किसी उपद्रव के खिलाफ आपका शासन दंड, कानून की हनक
और लाठी ये सामने तंक दिखती है, तो भले समर्थन में लोग अगरबत्ती लेके और डफली बजाते हुए सीए जिंदाबाद करते हुए न निकलें, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट हो जाती है और यही शायद वो चुनावी फायदा है जिसको महसूस किया जाएगा। क्योंकि देखिए, अच्छा प्रशासन लाठी वाला तो सबको भाता है, क्यों बाबा जी? पुष्कर जी आप भी, हम चाहेंगे सब लोग एक एक कमेंट करें इस मैं जानकारी से। एक बात जानता हूं कि जनता भरी बैठी है, इन आंदोलनों के कारण जनता भरी बैठी है और जनता इंतजार कर रही है कि अरे आवा लोगन सड़क पे, और डंडा गोजी पुलिस की तैयार है। और जैसा कि वो इंद्रलोक वाले पुलिस वाले ने, सर वो बहुत बड़ा मैसेज है, मैं आपको बता रहा हूं, निकल आते ये सब। वो जो गॉडफादर 4 जो रिलीज हुई है ना, उसकी वजह से नहीं निकल रहे हैं, ये सब निकल आते। देखिए इंद्रलोक ने फिर बहुत बड़ा काम किया है। दद्दा फिर मेरा समय बहुत सारा खा गए हैं। ये सब बहुत गलत बात है। ये सब जो पार्शियलिटी चल रही है ना बूढ़ों के साथ, ये सब ठीक नहीं है। खैर, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये है कि राजदंड जब दिखता है तो वोट में चुपचाप तो जो कन्वर्ट होता ही है, ऐसा नहीं है। लोग डफली लेकर भी निकलते हैं। मथुआ समाज के लोग डफली लेकर भी निकले, जो वर्षों से दशकों से बेचारे पीड़ित इंतजार कर रहे थे। हमारे जैसे लोग कल से मन में नाच रहे हैं, लड्डू फूट रहे हैं। जम्मू के लोग नाच रहे हैं, कश्मीर के लोग नाच रहे हैं। ठीक उसी तरह जैसे 35A जब हटाया था 370 के साथ, तो वहां के वाल्मीकि समाज के लोगों के मन में क्या हुआ होगा, उसको हम और आप केवल महसूस कर सकते हैं। उसी तरह सीएए हम और आप महसूस करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जो लोग 3 पीढ़ियां जिनकी खराब हो गई साहब, 1947 से जो लोग इस देश के होकर, इस देश के असली वारिस होकर पड़े हुए हैं, उनके मन में कल क्या बीता होगा, कितनी खुशी हुई होगी, इसका मैं केवल अंदाजा लगाता हूं। और मैं तो बस यही मनाता हूं कि बस इस तरह के 2-4 फैसले और भी हों और यह देश फिर से धर्म नीति की ओर बढ़े। बिल्कुल ठीक बात है। और अब लगता है कि जैसे 2024 के बाद वाली लिस्ट, दादा क्या लास्ट बॉटम कमेंट अपना, बिल्कुल शॉर्ट वाला। देखिए, ऐसा है कि 2024 पे लोकसभा चुनाव की घोषणा होने ठीक पहले नोटिफिकेशन लाने का अर्थ ये है कि सरकार इस नोटिफिकेशन को लाने से पहले पिछले 1 हफ्ता 10 दिन से बराबर अब गृह मंत्री अमित शाह जो है बराबर हिंट कर रहे थे। तो पॉलिटिकल रिजॉल्व में कोई कमी नहीं थी। वो पहले से आपको तैयार कर रहे थे, उस लोगों को जो विरोध करना चाहते हैं उनको ये तैयार कर रहे थे कि हम तैयार हैं, आप विरोध करने आइए। दूसरा, हर चीज मोदी हमेशा संकेतों से खेलते हैं। यदि आपको वो याद हो, बाबा विश्वनाथ वाली फोटो, इसमें वो त्रिशूल लिए हुए हैं और त्रिशूल हाथ में उठाया हुआ है और एक उन्होंने क्लिक दिया है। वो सिंबलिज्म कि हम जो है धर्म के रास्ते पे हैं। जो अधर्म हुआ था भारत के ही सपूतों के साथ, उसको हम जो है कोर्स करेक्शन कर रहे हैं और उसमें कोई जो है टर्निंग बैक नहीं। और ये शायद ये मैसेज जो है, जो विरोध के वक्त जिनके 2019 में थे, उनको भी ये समझ में है। अब ठीक है, मैं लगातार देख रहा हूँ कई तरीके, कई मौलाना वो जो है बार बार अपने, भले मन में उनके अंदर क्या हो उद्गार हो अलग बात, लेकिन वो जो है इस बात अपने समर्थकों को ये बतला रहे हैं कि इसमें आप कोई जो है गलतफहमी मत पालिए, ये आपसे मतलब नहीं है, ये जो है आपके किसी भी अधिकार का हनन नहीं होगा। उनको डर ये है कि ऐसा ना हो कि ये जो है 2024 को 2019 समझ के जो है आ जाए और उसका नुकसान जो है उनके ही लोगों को हो। जो कि ओवैसी की भी चिंता यही है। ओवैसी जो बार बार कहता है कि हिंदू सेंट्रिक जो है पॉलिटिक्स हो गई है, तो उसकी चिंता अपने हिसाब की है कि जो कि आदत लगी हुई है 15 अगस्त 1947 के बाद से भारत के सामाजिक से लेकर राजनीतिक
केंद्र बिंदु मुस्लिम रहा। वो जो है क्योंकि वो जब उस ऑर्बिट से बाहर आ चुका है, लोग भाई ने वही बात कही कि अब हिंदू सेंट्रिक पॉलिटिक्स पहली बार दिखाई देने जा रही है मेरे भारत ख्याल में। से सिर्फ दिखाई दे रही है कि सरकार सत्ता वाला दल उसको ओन कर रहा है, ठीक है ना। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि हिंदू सेंट्रिक ये कह सकते हैं कि जो धर्म है धर्म सेंट्रिक है। ठीक है, वही एक ही बात, वही हो बिना गई। कुछ कहे नहीं, जो हिंदू है, हिंदू का जो सनातन धर्म है वही भारत की राष्ट्रीय आत्मा है। बस तो भारत की राष्ट्रीय आत्मा उसमें अंडरस्टूड है, उसमें शब्दों से कोई बहुत ज्यादा खेलने की मुझे नहीं लगता, वो भाव ही क्लियर है। तो दर्शकों, अब जबकि सीए लागू हो गया है, अब इस पर हो सकता है कुछ बवाल हो, कुछ हो, लेकिन सबसे बड़ी बात जो बाबा रामदास जी कह के चले गए कि भैया ये तो आराम से दे देते हैं कि कपड़े उतार के नाच लो, अब सब लोग जान गए हैं, आप भी जानते हैं। आप दर्शकों में से कितने लोग यही कमेंट बॉक्स में इस वीडियो को देंगे कि सीए क्यों जरूरी है। और दर्शकों, मैं चाहूंगा भी, आपसे अपील करूंगा कि जरा इंटरेक्ट कीजिए और हमसे सवाल पूछिए, हमको भी कुछ बताया कीजिए, कमेंट कुछ ज्यादा कीजिए। आज की चर्चा थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन मामला भी लंबा था, मामला भी बड़ा था, इसलिए बाबा रामदास जी हाथ जोड़ के चले गए, तो उनको भी धन्यवाद देते हैं, पुष्कर जी को भी धन्यवाद देते हैं। व्यालोक भाई, आपने भी समय दिया, आपके चश्मे की बड़ी तारीफ हो रही है दर्शकों द्वारा, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, इसी के साथ जिस तरीके से रमजान के महीने का गिफ्ट मिला है हमारे देश के उन लोगों को जो थोड़ा बहुत परेशान थे, आशा है उनकी भी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी कि सीए किसी से कुछ लेता नहीं है, बल्कि सीए देने वाला कानून। तो इसी के साथ हम सभी को आज्ञा दीजिए, आप सभी का बहुत बहुत राम राम। धन्यवाद। जय सिया राम।